हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 स्टोरीज के बारे में बताया गया है, यानी कि इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 1, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था। द यंग सीगल वाज अफ्रेड, यंग सीगल को डर था, बिकॉज क्योंकि ही थॉट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख हैं वो उसका कभी साथ नहीं देंगे। ही लैक्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की कमी थी। इवन दो हिज यंगर सिबलिंग्स फ्लू इजली, जबकि उसके जो छोटे भाई बहन थे वो इजली उड़ रहे थे, तब भी उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था और इसी बात से वो डर रहा था उड़ने से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द सीगल्स पेरेंट्स डू टू मोटिवेट हिम। सीगल के पेरेंट्स ने उसे मोटिवेट करने के लिए क्या किया। हिज पेरेंट्स कोल्डेड हिम, उसके पेरेंट्स ने उसे धमकाया। कोल्ड हिम ए कवार्ड, उसे एक कायर कहा। एंड थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज इफ ही डिड नॉट फ्लाई, और उसे यह भी धमकी दी कि वो उसे इसी लेज पर भूखा छोड़ देंगे अगर वो नहीं उड़ा तो। दे आल्सो शोड हिम हिज सिबलिंग्स इंजॉइंग सक्सेसफुल फ्लाइट्स एंड कैचेस, उन्होंने उसे यह भी दिखाया कि उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो उड़ने को और शिकार करने को कितना इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब किया उसके पेरेंट्स ने उसे मोटिवेट करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन द सीगल फाइनली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। जब सीगल ने फाइनली अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान भरी तब क्या हुआ। When he finally plunged for the fish, जब उसने फिश के लिए छलांग लगाई, he was seized by terror, भय ने उसको घेर लिया, डर ने उसे घेर लिया। But soon his wings spread outwards automatically, लेकिन जल्द ही उसके जो विंग्स थे, जो पंख थे, वो ऑटोमेटिकली बाहर की ओर फैल गए, अपने आप ही बाहर की ओर फैल गए। एंड ही बिगेन टू फ्लाई, और वह उड़ना शुरू हो गया। His family screamed with joy and offered him pieces of fish, उसकी फैमिली, उसका परिवार खुशी से चिल्लाया और उसे मछली के कुछ टुकड़े ऑफर किए, उसकी ओर फेंके। तो ये सब हुआ जब उसने अपनी पहली उड़ान भरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द मदर सीगल हेल्प हर सन मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। मदर सीगल ने जो यंग सीगल था, जो उसका बेटा था, उसकी फर्स्ट फ्लाइट में कैसे मदद की, यानी कि मदर सीगल ने उसकी कैसे मदद की। द मदर यूज्ड ए क्लेवर ट्रिक, मदर ने एक क्लेवर यानी कि चतुर, एक चालाकी वाली ट्रिक अपनाई। शी फ्लू टुवर्ड्स हिम विद ए पीस ऑफ फिश इन हर बीक, वो अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेकर उसकी ओर उड़ी। बट स्टॉप्ड जस्ट आउट ऑफ रीच, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाली थी तो पहुंचने से जस्ट थोड़ा सा पहले वो रुक गई। ड्रिवन बाय हंगर द यंग सीगल डाइव्ड फॉर द फूड, और भूख से वो पहले से ही भूखा था, तो भूख से वो और ज़्यादा मोटिवेट सा होकर और उसके ऊपर खाने के लिए डाइव लगा देता है, वो छलांग लगा देता है। विच फोर्स्ड हिम टू स्टार्ट फ्लाइंग, और इसी कारण फिर उसे उड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इस चैप्टर के सेकंड पार्ट से। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। तो उसमें से है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द नरेटर फ्लाइंग टू इंग्लैंड। जो नरेटर है वो इंग्लैंड के लिए क्यों उड़ान भर रहा था। व्हाट वाज ही ड्रीमिंग ऑफ, और वो किस चीज के सपने देख रहा था। द नरेटर वाज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस
बैक टू इंग्लैंड। वो फ्रांस से वापस इंग्लैंड की ओर फ्लाइट में जा रहा था, फ्लाइट उड़ा रहा था। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द बिग हार्टी ब्रेकफास्ट ही वुड हैव आफ्टर लैंडिंग। और वो लैंड करने के बाद अपने परिवार के साथ एक बड़ा और एक शानदार ब्रेकफास्ट करने वाला था, उसी के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द नरेटर चूज टू फ्लाई स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। जो स्टॉर्म था ब्लैक क्लाउड्स का, सीधा उसी के अंदर से फ्लाई करने की, उसी के अंदर से उड़ान भरने की क्यों सोची नरेटर ने। ही शुड हैव टर्न बैक टू पेरिस। उसे वापस पेरिस की ओर मुड़ जाना चाहिए था। बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू गेट होम फॉर ब्रेकफास्ट सो बैडली। क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करने के लिए घर जाना चाहता था। ही टुक द रिस्क, उसने रिस्क लिया। पुटिंग हिज लाइफ एंड दैट ऑफ हिज पैसेंजर्स इफ एनी इन डेंजर। और उसने इस प्रकार खुद की जिंदगी और यदि उस प्लेन में कोई पैसेंजर्स भी थे तो उनकी जिंदगी को खतरे में डाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हु हेल्प्ड द नरेटर व्हेन ही वाज लॉस्ट इन द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। और काले बादलों के तूफान में जब वो फंस जाता है नरेटर, तो उसकी मदद कौन करता है। ए मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड बिसाइड हिम। उसी के साथ एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, उसके बगल में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, एक रहस्यमयी ब्लैक एरोप्लेन। द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो एंड गाइडेड हिम सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बैक टू द रनवे। और जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था, उसने नरेटर को सिग्नल दिया कि वो उसे फॉलो करे, और ब्लैक एरोप्लेन का पायलट उसे गाइड करता हुआ सेफली उस तूफान में से निकाल लाया और रनवे तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द वुमेन इन द कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर में जो महिला थी वह कौन थी। एंड व्हाट डिड शी टेल द नरेटर। और उसने नरेटर को क्या बताया, क्या कहा नरेटर से। द वुमेन वाज द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जो वुमेन थी वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थी एट द पेरिस कंट्रोल टावर, पेरिस कंट्रोल टावर में। शी टोल्ड हिम, उसने नरेटर से कहा, दैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म दैट नाइट एक्सेप्ट हिज ओन व्हेन शी चेक्ड द रडार। कि जब उसने रडार पर चेक किया तो उसके, नरेटर के प्लेन के अलावा कोई भी दूसरा प्लेन उस रात नहीं उड़ रहा था। यानी कि ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी रडार पर नजर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट माइट द ब्लैक एरोप्लेन सिंबलाइज। जो ब्लैक एरोप्लेन है वो किसे सिंबलाइज करता है, यानी कि ब्लैक एरोप्लेन किस चीज का सिंबल है। द ब्लैक एरोप्लेन सिंबलाइजेज ह्यूमन इंस्टिंक्ट, फेथ, होप और परहैप्स द पायलट्स ओन सबकॉन्शियस माइंड एंड करेज गाइडिंग हिम थ्रू एक्सट्रीम डेंजर। जो ब्लैक एरोप्लेन है वो हो सकता है कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट हो, यानी कि मानव प्रवृत्ति, या फिर विश्वास, आशा, या शायद पायलट के खुद के सबकॉन्शियस माइंड, या फिर करेज का सिंबल हो सकता है, जो उसे गाइड कर रहा था उस एक्सट्रीम डेंजर में। इट रिमेन्स ए मिस्ट्री, ये एक रहस्य ही रहा। रिप्रेजेंटिंग द अनएक्सपेक्टेड हेल्प वन रिसीव्स इन लाइफ। जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी अनएक्सपेक्टेड हेल्प प्राप्त करता है, उसे ये मिस्ट्री रिप्रेजेंट कर रही थी, ये रहस्य ही रहा। जो ब्लैक एरोप्लेन है वो बताया गया यहाँ पर सिंबल ह्यूमन इंस्टिंक्ट का, फेथ, होप, या फिर पायलट के सबकॉन्शियस माइंड या करेज का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू बोथ स्टोरीज टीच अस। दोनों कहानियां हमें क्या शिक्षा देती हैं, क्या लेसन देती हैं। बोथ स्टोरीज टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ करेज, सेल्फ रिलायंस एंड ओवरकमिंग फियर।
दोनों ही कहानियां हमें इम्पोर्टेंस बताती हैं। किस चीज की इम्पोर्टेंस? करेज की, साहस की इम्पोर्टेंस, सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद पर विश्वास की इम्पोर्टेंस, और ओवरकमिंग फियर यानी कि डर से बाहर निकलना, डर पर जीत हासिल करने की इम्पोर्टेंस को दर्शाती हैं, सिखाती हैं ये दोनों कहानियां। द सीगल conquered his fear of flying and the narrator conquered the fear of the storm by taking risk and using his wits। रिस्क उठाकर ही दोनों ही, जो सीगल है वो भी और जो नरेटर है वो भी अपने फियर पर, अपने डर पर जीत पाते हैं। यही इस कहानी में सिखाया गया है। तो ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए स्टडी पॉइंट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।